जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जोहार, राम राम, राधे राधे, सबको आशीर्वाद है। तो चलिए आज हम लोग बैच स्टार्ट किए हैं। स्क्वायर पढ़ाएंगे आप लोगों को। मैथ आज से आपका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन में। डेली आपको वीडियो मिलेगा। सपोर्ट करना है, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, जो भी होगा हम आपको हेल्प करेंगे। इसलिए ज़्यादा हम लोग आपका समय नहीं लेंगे। चलिए मुख्य बातों पर हम लोग चर्चा करते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास। तो आज हम लोग आपको पढ़ाएंगे नया बैच। ऐसे भी आपका आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा नया बैच। अभी जस्ट हम लोग आपका बैच जो भी होगा जस्ट स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हम लोग आपका समय ज़्यादा नहीं लेंगे और बैच स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज हम पढ़ाएंगे आपको स्क्वायर। स्क्वायर बोले था वर्ग, स्क्वायर बोले था वर्ग। अब आपका देखिए, स्क्वायर पढ़ाने से पहले हम चीज़ें और आपको कहना चाहेंगे कि आपका होमवर्क रहेगा। आपका होमवर्क रहेगा HW में। ध्यान दीजिएगा, आज का आपका होमवर्क रहेगा HW हम आपको देते हैं। HW आपका रहेगा स्क्वायर का कि कम से कम आप 1 से 50 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? स्क्वायर। 1 से 50 तक का वर्ग आपको याद करना है। कितना तक के याद करना है? 1 से 50 तक का वर्ग आपको याद कर लेना है। देखिए, 1 से 50 तक का यदि आप वर्ग याद कर लेते हैं तो इससे आपको बेनिफिट क्या होगा? कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। बोले तो देखिए, सभी बच्चा का एक ही रहता है प्रॉब्लम। मेरे पास जो भी ऑफलाइन में बच्चे आते हैं उसका एक ही प्रॉब्लम है, क्या कि सर हमसे मैथ नहीं बनता है, सर हमसे मैथ नहीं बनता है। कंडीशन हम देखे ओवरऑल सारे बच्चे का देखे तो क्या निकला कि सबका कैलकुलेशन खराब है और सब बच्चा कैलकुलेशन में कुपोषण का शिकार हो जाता है। इसलिए आपको कुपोषण का शिकार नहीं बनना है, आपको मैथ को धुआं करना है, कुपोषण का शिकार नहीं बनना है। मैं लक्ष्य सर आप लोगों को मैथ आज से धुआं करना सिखाऊंगा। इसलिए मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, जो भी हो। ध्यान दीजिएगा, आप क्या करना है, चैनल का नाम एक बार थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। 1 मिनट, आपका समय ज्यादा नहीं लेंगे। चैनल है आपका, यूट्यूब चैनल है चाणक्य, CHANAKYA, चाणक्य मुजफ्फरपुर, MUZAFFARPUR। बस इतना सर्च करिएगा, वहां पे आपका चैनल आ जाएगा। उसको बस कुछ नहीं करना है, सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को दबा देना है, ऑल नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। चलिए हम लोग समय नहीं लेंगे ज्यादा, चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आज क्या बोले हैं पढ़ाने के लिए? वर्ग बोले थे स्क्वायर। स्क्वायर क्या पढ़ाएंगे हम लोग? स्क्वायर हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर। स्क्वायर बोले तो वर्ग। ध्यान दीजिएगा, वर्ग आपको निकालना सिखाएंगे। क्या निकालना सिखाएंगे? वर्ग निकालना सिखाएंगे। लेकिन वर्ग निकालने से पहले आप हमसे जुड़िए और देखिए, आप 1 से 50 तक का वर्ग याद कर लीजिए। और देखिए, एक चीज और याद करना होगा आपको, ये पहाड़ा याद कर लीजिए। पहाड़ा याद कर लीजिए कम से कम 30 तक। 1 से कहां तक याद कर लेना है? 30 तक। ये आपका होमवर्क में रहेगा, SW रहेगा। थोड़ा सा हम लिख देते हैं, 30 तक का कम से कम लिख देते हैं आपको हम स्क्वायर। फिर कल नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे 50 तक का। ध्यान दीजिएगा, हम लिखते हैं यहां से, जैसे आपको आता है लिखिएगा, सब कोई होमवर्क में बना लीजिएगा। SW रहेगा, आपको याद करके आना, हम सुनेंगे, ऑनलाइन में ही सुनेंगे। SW आपका क्या है? 1 से 50 नहीं, 30 तक ले लीजिए। 1 से 30 तक का वर्ग याद करना। क्या करना है? याद करना है। ठीक है,
चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं यहाँ पे एक का स्क्वायर किसको याद नहीं है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, उसके बाद में आ जाइए लिखिएगा 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, और लिख लीजिएगा 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, और आप लिखिएगा 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। 20 तक लिखिए, फिर 10 तक और लिखा देंगे, 30 तक कम से कम होना चाहिए। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। आप लोगों को तो यहाँ तक देखिए, बच्चा को जो है ना कि बच्चा को कम से कम याद रहता है, ध्यान दीजिएगा, बच्चा को तो एकदम याद है। 1 का स्क्वायर किसको याद नहीं है, किसको याद नहीं याद है, हो याद रहता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। इतना यहाँ तक किसको याद नहीं है, सबको याद है, बिल्कुल याद रहता है। यहाँ तक तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे, ये पूरा यादें हो गया है। सर इसमें क्या नया बात हो गया, नया बात धीरे धीरे सीखेंगे, आइए ना आगे। आइए देखिए, हम लिखते हैं 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर ध्यान दीजिएगा 196, 15 का स्क्वायर 225। अरे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361। अब रह गया क्यों को ना, कौन 20 का। 20 का स्क्वायर कौन नहीं बताएगा, हम तो नहीं बताएंगे, आप लोग बता दीजिएगा कमेंट में। 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आपको क्या करना है, ये आपका HW में रहेगा, सभी ऑनलाइन बच्चों के लिए ये HW में रहेगा, याद करके आना है इसको, ठीक है। 1 से 20 तक का स्क्वायर आपको क्या करना है, याद कर लेना है। लेकिन याद कहाँ तक करना है 30 तक ना, 10 और लिखवा देते हैं, काहे टेंशन ले रहे हैं, लीजिए ना 10 और लिखवा देते हैं। आ जाइए, अब हम लिखते हैं 21 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, कॉपी का किताब निकाल के आप लोग निकालिए और लिखिए कॉपी में निकाल के। 23 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर, 27 का स्क्वायर, 28 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर। बस इतना तक आज का इस वीडियो में रहेगा कि कम से कम आप इतना तक का स्क्वायर याद कर लेना है, ठीक है। आगे ना वीडियो में अभी रुकिए, अभी और पढ़ाना है, इसका निकालेंगे, आपको तरीका सिखाएंगे इसको निकालने का। अभी तो हम लिखवा रहे हैं आपको याद करने के लिए ना, अभी आप याद कीजिए, उसके बाद में तरीका इसका बताते हैं कैसे निकालना है आपको। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए जिनको जिनको याद है कमेंट करते रहिए इस पर। आ जाइए 21 का स्क्वायर, बोलिए 21 का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए ना हो। 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529, 24 का कितना हो जाएगा 576। 25 का स्क्वायर किसको याद नहीं है, बोलिए हो। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, 26 का 676, 27 का
27 का कितना हो जाएगा 729, 28 का 784, 29 का, अरे 29 का हो जाएगा 841, और 30 का किसको किसको याद है 900। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, नोट निकालिए कॉपी और लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। पहले हम पानी पी लेते हैं। जल्दी जल्दी लिखिए, बाकी नहीं वीडियो में रहिएगा, अभी और बताना है आपको। चलिए, ये तो आपका SW है, इसको याद कर लेना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस और मान लीजिए नहीं याद हुआ तो क्या करेंगे, बात तो सही है, नहीं याद हुआ तो क्या करेंगे, हम है ना याद करवाने के लिए हो। थोड़ा सा देखिए ना, थोड़ा सा देखिएगा, सब एडजस्ट हो जाएगा। देखिए, पहले हम आपको क्या बताए थे, वर्ग याद करना। वर्ग कैसे याद करेंगे, तो 10 तक का वर्ग किसको याद नहीं है, तो छोटा छोटा बच्चा को भी याद है। तो 10 तक का स्क्वायर याद है, बिल्कुल याद है। 11 से हम लोग देख लेते हैं। 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 12 का स्क्वायर 144, बोलिए ना हो। 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, अब 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर 400। आपको दूगो में कंफ्यूजन होगा, पता है कौना कौना में, हम बताते हैं, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक आपका कंफ्यूजन जो है, एक कंफ्यूजन बच्चा को हमेशा रहता है कि सर ये आपका, यह ध्यान दीजिएगा, एक कंफ्यूजन आपका रहेगा 19 में, और दूसरा का कंफ्यूजन पता है कहाँ होगा 29 में। किसमें, यहाँ है 29 में। लग रहा है कि पेन आपको नहीं दिख रहा है, चलिए हम पेन का कलर चेंज कर देते हैं, अब दिखेगा। ठीक है, तो 19 का स्क्वायर और 29 का स्क्वायर, इसमें कंफ्यूजन होता है। तो 19 का स्क्वायर अभी याद करवाए हैं, 19 का स्क्वायर कितना था हो, 19 का स्क्वायर 361, कितना था 361, और जबकि यही पर देखे हैं 29 का स्क्वायर कितना हो गया है, तो 841, कितना हो गया है 841, कितना हो गया है 841, 841। ठीक है ना, तो चलते हैं, अब आपको सिखाते हैं आगे के वीडियो में, पता है क्या, इसी वीडियो में हम आपको बताते हैं इसका वर्ग निकालना, कि वर्ग आपको कैसे निकालिएगा। मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको याद नहीं हो रहा होगा, कोई बात नहीं, याद नहीं हो रहा तो क्या जा रहा है, कंसेप्ट सीखेंगे, कंसेप्ट से बनाएंगे। आइए ना, चलिए आप कॉपी निकालिएगा, पेन निकालिएगा और लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम आपको सिखाने जा रहे हैं क्या, लिख लीजिएगा। पेनवा नहीं दिख रहा है कि ना, बोला ना बउआ लोग, पेन दिखाई नहीं के ना दे, ब्लैक से लिखते हैं, दिखाई देगा, टाइगर्स कपड़ा भी तो ब्लैक ब्लैक पहने हैं, इसलिए ब्लैक से लिखते हैं। देखिएगा, 2 लिखिएगा, 2 अंकों का वर्ग निकालना सीखे। 2 अंकों का वर्ग निकालना सीखे, ये हेडिंग दे दीजिए, क्या दे दीजिए, हेडिंग दे दीजिए, 2 अंकों का वर्ग, इसी में लिख लीजिए ना कि 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालें, क्या कर दें, कैसे निकालें, इसी में लिख दीजिए कैसे निकालें। तो अब मास्टर साहब बताएंगे तब ना निकालिएगा, हमें ना बताने के लिए। चलिए लिख लिए ना, अब आपको सिखाते हैं, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है ना। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो काहे नहीं छोटा हो रहा हो, अब ठीक है, अब हो रहा है छोटा। चलिए इसको थोड़ा सा साइड में कर देते हैं। चलिए अब आपको हम सिखाते हैं, यहां से 2 अंकों का वर्ग निकालना। ध्यान दीजिएगा,
चलिए जैसे हम अब स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये देखिए तो 2 का स्क्वायर अभी याद किए थे ना हो। हाँ आ जाइए, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये निकालना है आपको, ध्यान दीजिएगा। अब लिखते हैं 4 तक ठीक है, 5 तक किसको किसको याद है, 8 तक तो यादें है। उसके बाद देखिए ना हो 12 का तो यादें है, अभी यादें किए थे। 18 का स्क्वायर, बस अब बत्ती गुल हो जाएगा आप लोगों का। 36 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 88 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर। सर कहिएगा सर, आपको तो अभी तक सिखाए थे आप 38 तक बोले हैं, 36 का, 54 का, 88 का, 98 का, 99 का कहाँ सिखाए हैं? तो हम है ना सिखाने के लिए हो, हम अभी सिखाएंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जो सीखे हैं वो तो कमेंट कर दीजिए, आप जो सीखे हैं वो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए आ जाइए, यहाँ पे देखिए वहां पे चाबी होगा। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, हम यहां से लेते हैं, चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, वो आपके साइंस वाले सर थे, हाँ साइंस वाले सर मैथ सीख रहे हैं आके। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, देखिए ना हम यहाँ पे निकालने जा रहे हैं। ये तो आप किसको किसको याद नहीं, इसका तो कमेंट कर दीजिए हो, इसका कमेंट करिए। ध्यान दीजिएगा, इसका 2 का स्क्वायर किसको याद नहीं है कि 4 होता है ना हो, बिल्कुल होता है। और 3 का स्क्वायर 9, ये तो यादें है। 4 का स्क्वायर 16, और 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर सॉरी 8 ना, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और 12 का स्क्वायर 144, कितना हो जाता है 144। सर यहीं से तो आपको सीखने वाला था, हम अपने पहले ही हेडिंग दिए थे कि 2 अंकों का वर्ग कैसे निकाले, तो हम बता रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम बढ़ते हैं आगे। आ जाइए, ध्यान दीजिए, हम क्या लिखें कि 2 अंकों का वर्ग कैसे निकाले। अच्छा अब बताइए, हम जैसे लिख देते हैं 15, क्या लिखें 15। अच्छा बताइए 15 का स्क्वायर कितना होता है, किसको किसको याद है? 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। ये 225 आया कैसे, ये 225 आया कैसे? आइए ना, इसको यदि हम लोग प्रूफ कर लेंगे तो सारा उत्तर बन जाएगा। तो देखिए इसका एक रूल होता है क्या, कि हम इस रूल को लिखिए, कॉपी निकालिए, लिखिए तो इकाई अंक का स्क्वायर, नहीं समझे, अरे इकाई लिखिए ना, इकाई अंक का स्क्वायर, पहल का रूल नंबर 1 लिखिए, इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर। दूसरा का रूल लिखिए, दूसरा का लिखिएगा इसी में, टोटल अंक का गुना। पहले का क्या लिखना था, इकाई अंक का स्क्वायर, दूसरा का लिखना है टोटल अंक का गुना, तीसरा का लिखिएगा। बस इसी 3 रूल में आपका पूरा स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 99 तक खत्म। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, यहां से हम लेते हैं टोटल अंक का गुना, तीसरा का में लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, दहाई अंक का स्क्वायर, क्या कीजिएगा दहाई बोले तो दूसरा, दहाई अंक का स्क्वायर, दहाई अंक का स्क्वायर, दहाई अंक का स्क्वायर। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, क्या कुछ काम है क्या, लैपटॉप चाहिए, नहीं ना हो जाएगा, लीजिए ले लीजिए। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, हम क्या लिखे रूल में, वर्ग में क्या लिखे कि 15 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 225 होता है, तो हमको याद है कि 225 होता है, लेकिन रूल लिख लीजिए, ध्यान दीजिएगा,
अब इसी से आपका मैथ यहां से शुरू हो गया है। चलिए आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। चलिए यहां से आपका मैथ शुरू हो गया। चलिए अब देखिए, पहले का हम लिखवाएं कि इकाई अंक का स्क्वायर तो कैसे होता है, टोटल अंक का गुना तो कैसे होता है, और दहाई अंक का स्क्वायर तो कैसे होता है। अब सीखिएगा। अच्छा थोड़ा सा हमको बताइए, हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए 100, क्या लिखे 100। बताइए ई इकाई अंक है कि ई इकाई अंक है, बोलिए ई इकाई अंक है कि नहीं है। यह कथी है, इकाई, इकाई अंक है। ये इकाई अंक इधर से पढ़ते हैं, हाँ नहीं इधर से नहीं पढ़ते हैं। इकाई अंक कहने से शुरू होता है तो इधर से राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं, तो ये इकाई अंक कौन हो जाएगा, तो इकाई अंक आपका ये हो जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो इकाई अंक आपका क्या हो जाएगा, राइट से शुरू होता है। इकाई अंक कहाँ से शुरू होता है, राइट से। तो देखिए ना, अब यहाँ से हम अब रूल लिखवाते, आपको पहले का रूल हम क्या लिखवाए हैं, बोलिए ना हो, पहले का रूल क्या लिखवाए हैं। तो पहले का रूल है इकाई अंक का स्क्वायर। तो देखिए, तो हम राइट से पकड़ लिए इकाई अंक का स्क्वायर। तो बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25। तो कुछ नहीं करना है, 25 का 5 लिख देना है। कैरी दूगो रख ले रहेंगे, कैरी दू रखे हुए रहेंगे। आ जाइए, 25 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, कैरी कितना रखे, 2 रखे हुए हैं 2। आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, टोटल अंक का गुना, सरकार रूल यही ना लिखवाए हो कि टोटल अंक का गुना। टोटल अंक क्या हो जाएगा, 1, 5 और 2, यही ना टोटल अंक है इस स्क्वायर में। तो 1 गुना 5 बराबर 5, 1 गुना 5 बराबर 5। अब 5 दूनी 10, और 2 आप कैरी रखे थे, याद है, हमको तो याद है कि 2 कैरी रखे थे। तो 2 कैरिया जोड़ दीजिए, 5 कम 5, 5 दूना 10, 11, 12। तो 12 के कितना हो जाएगा, 2, 12 के 2। अब फिर कैरी बच गया 1, अब कैरी रख ले रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब तीसरा रूल, दहाई अंक का स्क्वायर, दहाई अंक का स्क्वायर। तो इकाई अंक ना है, दहाई में ये 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 आपके पास था, तो 1 वो वाला 1 आपका वाला 1, कितना हो गया, 2। देखिए तो यही ना आपको याद किए थे कि 15 का स्क्वायर 225 होता है। हम लोग निकाल लिए तो निकल गया कितना, 225। अभी नहीं समझ में आया, समझ में आएगा, समझ में आएगा। देखिए ना हो, आई देखिए ना, हम यहाँ पे लिखते हैं, देखिए तब, देखिए 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर सबको याद है, सबको याद है, करवाए थे। 625 होता है, कितना होता है, 625 होता है। आइए ना, देखिए ना, 625 होता है। तो लेकिन कैसे होता है, देखिए हम अभी आपको बताए हैं, अभी जस्ट बताए हैं कि पहले का रूल बताए हैं कि इकाई अंक का स्क्वायर, इकाई अंक का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 25 के 5, कैरी कितना, 2 रखे हुए हैं। अब आ जाइए, टोटल अंक का गुना। तो देखिए ना, 2 गुना 5 गुना 2, तो 5 दूना 10 और 2 12, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, 5 दूना 10, 10 दूना 20, 21, 22 का 2 कैरी आप रखे हुए थे। तो 22 के 2, कैरी कितना, 2, 22 के 2, कैरी कितना, 2। आ जाइए, और तीसरा रूल देख लीजिए, ये ना हो दहाई अंक का स्क्वायर। ये इकाई अंक है तो दहाई क्या था, 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 5, 6, बस लिख देंगे। देखिए तो धुआं धुआं हो रहा है ना, हो गया हो 625। तो 25 का स्क्वायर 625 नहीं भी याद रहेगा ना, तो निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा है। चलिए ना, पीछे भी क्वेश्चन दिए थे, याद है, हमको तो याद है। देखिए यही ना निकालना था आपको, ये सब तो लिख लिए थे। तो चलिए अब निकालिए, आ जाइए यहाँ पे। देखिए हम निकालने जा रहे हैं 18 का स्क्वायर। अब साथ साथ निकालिए और जल्दी जल्दी कमेंट करिए। देखिए 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, और 64 के 4, कैरी कितना, 6, और टोटल अंक का गुना। तो 8 एकम 8, 8 दूना 16, 8 एकम 8, 8 दूना 16। आपके पास कैरी में था 6, तो 16 और 6 कितना हो जाएगा, बोलिए ना हो, 22। तो 22 के 2, 22 के 2, और कैरी कितना, 2, कैरी हो गया 2। और दहाई अंक का स्क्वायर, दहाई अंक का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर 1 के, तो 2 और 1
3, तो लिख लीजिए 3, कितना हो जाएगा 324। फास्ट करिए, जल्दी जल्दी करिए। देखिए इकाई अंक का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 का 6, कैरी हो गया 3, 76, देखिए ना 76 18 दूना 36 3 39। देखिए फिर से 6 का स्क्वायर किए, 6 के 36, 36 का 6 लिख दीजिए, कैरी कितना 3 रखे हुए हैं। देखिए यहाँ से 76 18 18, यहाँ देखिए 18 दूना 36 3 कितना हो गया 39, 39 के 9, 39 के 9, कैरी कितना 3। अब देखिए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 3 का स्क्वायर करिएगा तो 3 तिहाई, 9 और 3 रखे हुए थे, तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12। बात बुझा रहा है? आइए ना 54 का देखते हैं। 54 का देखिए, यहाँ से याद देखिए तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 के 6, कैरी कितना 1, टोटल अंक का गुना, तो 5 चौका 20 और 20 दूना 40, 5 चौका 20 और 20 दूना 40, 4 का स्क्वायर 16, तो 40 और 1 41, 41 के 1, कैरी कितना 4, 4 रखे हुए हैं, 5 का स्क्वायर कर लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 है 25 और 4 29, क्या हो जाएगा 2916। समझ रहे हैं ना, यह क्या हो जाएगा स्क्वायर 2916। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, अब इधर में आते हैं, यहाँ पे क्या है 88, 88 88। तो हम पहले क्या बताए थे, इकाई अंक का स्क्वायर, पहले क्या बताए थे हो, इकाई अंक का स्क्वायर। तो इकाई अंक का स्क्वायर 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 8 का स्क्वायर 64, 64 के 4, कैरी कितना 6, और टोटल अंक का गुना, तो 80 80 64, 80 80 64 और 64 दूना 128, 128 और 6 134, कितना हो जाएगा 134, 134 के बोलिए ना 134 के 4, कैरी कितना 13। अब जोड़ लीजिए 80 80 64, 64 और कितना हो जाएगा 13, तो 64 को और 13 को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा हो 64। देखिए ना यहाँ से गलती नहीं ना हुआ है, ठीक है, आ जाइए 64 और 13 यहाँ जोड़िएगा तो देखिए ना, यहाँ से ले लीजिए 70 और 7 77, कितना हो जाएगा 77। आ जाइए एक और देख लीजिएगा 98 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर देखिए था 98, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, हमको कितना लिखना है हो 4 है ना लिखना है, 64 के 4 और कैरी कितना बोलिए ना 6 6। देखिए ना टोटल अंक का गुना 9 8 72, यहाँ कर लीजिए 72 दूना, बोलिए ना 72 दूना 144, 72 दूना 144, यहाँ था 6 150, मतलब कैरी हो गया 15। देखिए यहाँ से ले लीजिए 9 9 81, तो 81 तो हम ले लिए 80 और 16 96, 80 और 16 96। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो आ जाइए इसी बात पे आ जाइए, 99 का स्क्वायर निकालते हैं। 99 का स्क्वायर देखिए 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81, 81 के 1 और कैरी कितना 8। अब आ जाइए यहाँ से टोटल अंक का गुना, तो 9 9 81, यहाँ देखिए तो 81 दूना कर दिया है, 9 दूना 9 9 81, 81 दूना तो 80 दूना 160 2 62, 162, यहाँ हम रखे हुए थे कितना 8, तो 62 8 कितना हो जाएगा 70, 70 के 7 कैरी हो गया 17, 170, तो 70 के क्या हो जाएगा 7, कैरी कितना 17। आ जाइए इसमें जोड़ लीजिए 9 9 81, 81 मतलब है किसके आसपास में है, तो 80 के आसपास में है, तो 81 ना, तो 80 इधर ले लेंगे 18, तो 80 या 10 90 8 कितना हो जाएगा 98, कितना हो जाएगा 98, तो 98 0 1 है ना हो। तो ये आपका आज का क्लास में था। हम पहले क्या क्या सीखे ध्यान दीजिएगा, पहले हम क्या सीखे थे, पहले हम लोग आपको होमवर्क में दिए SW में क्या दिए कि 1 से 30 तक का वर्ग आपको याद कर लेना है। ये कैलकुलेशन में बहुत फास्ट काम करेगा, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट में हम फिर कल के वीडियो में आपको बताएंगे इसके आगे का 100 के आसपास में क्या गुना करना, 100 क्या एकदम इससे भी इजी कंसेप्ट बताएंगे आपको हम। अभी आपको निकालना सिखा दिए, निकालना सिखा दिए। निकालने का रूल क्या था ध्यान दीजिएगा, निकालने का रूल क्या था, तो हम आपको बताए हैं रूल कि पहलका में क्या करना है, रूल यही ना है कि इकाई अंक का स्क्वायर
टोटल अंक का गुना दहाई अंक का स्क्वायर। अब बस निकाल देते हैं, निकालते हैं ना। अब कल सिखाएंगे आपको हम इसी में 100 के आसपास का वर्ग निकालना, फिर सिखाएंगे 50 के आसपास का वर्ग निकालना, एकदम फास्ट, इसे भी फास्ट होगा। ये तो इजी, ये तो हो गया ना, जिसे हम लोग देहाती भाषा में ना बोलते हैं कि कथी है तो रामबाण, मतलब सब में काम करता है, ब्रह्मास्त्र है, ये सब में काम करता है 1 से लेकर 99 तक। लेकिन जो 100 वाला बताएंगे ना उस 100 के आसपास में काम करेगा। 50 के आसपास वाला जो बताएंगे वो 50 के आसपास में काम करेगा, लेकिन इससे जल्दी उसमें आंसर आएगा आपका, इससे जल्दी उस मेथड से, इससे जल्दी मेथड से उससे आपका आंसर आ जाएगा, समझे। इसलिए वीडियो से जुड़े हुए रहना है, लाइक कर देना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब कर देना है। और देखिए सब्सक्राइब करिए, उसके बाद बच्चों लोगों को शेयर भी कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोगों का लग रहा है, सपोर्ट करिए, बढ़ाते जाइए चैनल को। चैनल का आपका नाम है, ध्यान दीजिएगा, चैनल का आपका नाम है चाणक्य मुजफ्फरपुर। क्या है? चाणक्य मुजफ्फरपुर। चलिए अब इतना ही रहने देते हैं। क्लास यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। चलिए बाय, टाटा।